हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथवाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो बच्चों, ये हमारा सेशन नंबर 2 है ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। एंड पिछले सेशन में हमने यहीं पे एग्जैक्टली एंड किया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है पॉलिनोमियल का। तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इसके हेल्प से हम अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। जो भी इसका टॉपिक्स है हम सब कुछ खत्म करेंगे आज। एंड इसके लिए क्विक अगर आप रिकैप करो तो हमने पिछली बार बच्चों जो ग्राफ बनाया था, सो हमने पॉलिनोमियल लिया था px इज इक्वल टू x प्लस 5, राइट। एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था। ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन आया था, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस। आई होप आप सबको याद आ रहा है कि कुछ ऐसा ग्राफ था, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। एंड इस ग्राफ ने बेसिकली एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दो डिफरेंट जगह पे इंटरसेक्ट किया था या कट किया था। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं, सो आप ध्यान से देखो तो बच्चों एक्स माइनस 5 एंड वाई 0। सो बेसिकली क्या हुआ था बच्चों, जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू को -5 पुट किया था तो आपका आंसर आया था 0, बिकॉज -5 + 5 इज 0। एंड हमने ये -5 x की वैल्यू को पुट किया, y का आंसर यानी पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया था 0। सो ये पॉइंट था हमारा -5, 0, करेक्ट। एंड ऐसे ही हमने जब x को 0 पुट किया था तो y का वैल्यू आया था 5। और ऐसे ही हमने एक और पॉइंट बनाया था यहाँ पे। सो बच्चों, ग्राफ कैसे बनता है ये अभी हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी जरूरी है। वो क्या है कि बच्चों, जो पॉलिनोमियल है px, हम इसके जीरोस को ग्राफ की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं, राइट। तो बेसिकली टॉपिक का पर्पस क्या है, इस टॉपिक में आप क्या सीखोगे कि आप ग्राफ की हेल्प से जीरोस कैसे ढूंढ सकते हो। ओके, तो यहां पे हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस ग्राफ में, ग्राफ का शेप कैसा भी हो, अभी स्ट्रेट लाइन है, आगे चल के वो अलग अलग शेप्स आएंगी, लेकिन ये जो ग्राफ है वो ध्यान से देखेंगे आप, वो एक्स एक्सिस को, आप जानते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। ओके, वो एक्स एक्सिस को कौन सी वैल्यू पे कट कर रहा है, तो बेसिकली वो वैल्यू क्या है, -5। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, तो हमें दिख रहा है कि वो -5 पे कट कर रही है। ऑब्वियसली वो कहीं और किसी और नंबर पे कट नहीं कर रही है। इसे नंबर दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपको -5 यहां दिखाई दे रहा है जहां पे ये लाइन उसको कट कर रही है। सो बेसिकली पॉइंट क्या है बच्चों कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा, वो पॉइंट हमें क्या बताता है, वो पॉइंट हमें बताता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो और जीरोस, आगे चलेंगे तो जीरोस बढ़ते जाएंगे, नंबर ज्यादा आ जाएगा उसका। सो सिंपल सा लॉजिक है, फिर से समराइज करेंगे दैट फॉर एनी पॉलिनोमियल जब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई है, अच्छे से समझ में आई है। एंड आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, राइट। -5 एक्चुअली इसका 0 है, बिकॉज यहां पे -5 डालते हैं और आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 0, दैट इज 0। सो इसको समराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आगे चल के कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स कैसे होते हैं एंड कहां पे कट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस, पॉसिबल केसेस क्या क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया है तो इसको हम एक छोटे से स्टेटमेंट में लिखेंगे। वो क्या है, द पॉइंट्स, वो पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट्स भी हो सकते हैं बच्चों। अभी हमने सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है, तो एक ही पॉइंट था, आगे जाके और भी पॉइंट्स आएंगे, शेप्स बदल जाएंगी, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। द पॉइंट और पॉइंट्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, एट विच द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, एट विच द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, काटना, काट कहां पे रहा है उसको हम देखेंगे, किसको, इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस, वो उसको कहां पे कट कर रहा है,
कहां पे मिल रहा है एक्स एक्सिस से, आर द जीरो और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो जो हमने पूरा प्रोसेस सीखा था लास्ट क्लास में, उसको अगर हम समराइज करें वो ये है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां जहां पे मिलेगा, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपके सामने अभी देखेंगे ग्राफ बना रहा हूं, और एक ग्राफ अभी मैं स्ट्रेट लाइन ही लेंगे एग्जांपल, बिकॉज हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ा है। एंड अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, एंड ये आपकी एक्स एक्सिस है, हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 0.4 पे कट कर रहा है, यानी कि वैल्यू 4 पे कट करके जा रहा है, तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया, ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली आप इसको पहले नोट करेंगे, एंड नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं, सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होता है, उसकी शेप क्या होती है, कहां कहां वो इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो प्लीज नोट दिस पॉइंट, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने जीरोस के बारे में सीखी है, और हम उसको ग्राफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, आगे चलते हैं उसमें। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ओके, सो बच्चों हमने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मैक्सिमम जीरोस आर बेसिकली इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एंड अभी हमने क्या सीखा कि जीरोस क्या होते हैं बच्चों, पॉइंट्स। जीरोस ऐसे पॉइंट्स हैं वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ओके, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली इनमें कनेक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि जब हम जीरोस की बात कर रहे हैं तो जीरोस कितने हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के, जितनी उसकी डिग्री है, राइट। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1, उसके मैक्सिमम जीरोस कितने आ सकते हैं, 1, और वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर पाएगा, उसका आंसर भी तो बच्चों 1 ही होना चाहिए ना, बिकॉज जीरोस अगर एक ही हैं, एक ही जीरो है उसके पास, तो वो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर पाएगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर आप आगे जाएंगे, लीनियर के बाद आपके पास क्या आता है, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। ओके, लीनियर के बाद आपके पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों, इसकी डिग्री होती है 2। सो इसका मतलब मैक्सिमम जीरोस कितने आएंगे, 2, तो वो कितने पॉइंट्स पे कट कर पाएगा एक्स एक्सिस को, अगेन 2। सो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या है। सो इसी को आगे कंटिन्यू करके समराइज करते हैं, एक छोटे से स्टेटमेंट में इसको कंप्लीट करेंगे, विच इज maximum number of zeros or maximum number of points where graph of polynomial intersects x axis, ये दोनों बच्चों किसके इक्वल होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहां तक हमने बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से आपको ये लॉजिक क्लियर कर दिया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे, डिग्री के इक्वल, और नंबर ऑफ जीरोस का ही हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीख लिया, वो क्या है कि जहां जहां पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट्स भी कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम, अगेन इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो आई होप टिल नाउ आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी समझ आना शुरू हो गया है। आप आगे चलेंगे, आगे चल के लीनियर पॉलिनोमियल हम सीख चुके हैं, क्विकली सब रिकैप करेंगे, समराइज करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, अदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, समराइज करेंगे इसको, पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे।
सो फर्स्ट थिंग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बच्चों अगर हम बात करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हम सब जानते हैं, 1। एंड इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इसका जब ग्राफ हमने बनाया तो ग्राफ कैसा आया, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। हम उसको स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल लेना चाहते हो आप, कुछ भी बना सकते हैं ऐसे टाइप के। सो इस तरह के ग्राफ्स आपको देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के। एंड थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, डिग्री हो गया, ग्राफ का शेप कैसा है, एंड maximum number of points at which graph intersects x axis। तो आप देख सकते हो जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो बच्चों स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वो x एक्सिस को एक ही बार कट कर पाएगा। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स at which the graph can intersect x axis is also equal to 1। तो ये बात हो गई हमारी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ये तीनों पॉइंट्स हम देखेंगे। एंड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बच्चों, एग्जाम में आपको ग्राफ्स दे देंगे, ग्राफ की शेप आपको दिखाई देगी और आपसे पूछा जाएगा कि जीरोस कितने हैं। आपको बताना होगा कि उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आप सीधे क्या करेंगे, आप देखेंगे वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एंड हेंस उसके उतने ही जीरोस होंगे। ओके, एंड लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ जो है हम बनाना नहीं सीखेंगे, लेकिन उसके ग्राफ की हमें डिफरेंट केसेस, उस शेप को क्या बोलते हैं, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, आगे चले। अब हम आगे चल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सेम बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री। बच्चों डिग्री क्या होती है इसकी, डिग्री होती है 2, राइट। सो अगर डिग्री 2 है इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 2 आएंगे। लेकिन बच्चों इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बिकॉज इसका जो ग्राफ है उसकी शेप डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, तभी वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर पाएगा, राइट। तो बच्चों इस ग्राफ का जो शेप है हम उसको बोलते हैं पैराबोला। और पैराबोला कुछ नहीं है बच्चों, एक यू शेप का कर्व होता है, ऐसे और ऐसे, राइट। तो बेसिकली पैराबोला क्या है, पैराबोला एक लाइन नहीं है, वो एक कर्व है और वो यू शेप में होता है जनरली। या तो वो ऐसे यू ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा। ओके, सो नाम ध्यान रखेंगे डेफिनेटली, नाम क्या है, शेप का पैराबोला। एंड बच्चों इसके बारे में जो भी स्टूडेंट्स 11th में मैथ्स लेंगे, आप 11th में इसको और डिटेल में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैराबोला के बारे में आप सीखोगे क्लास 11th में, बट अभी के लिए हमें सिर्फ इसका नाम पता होना जरूरी है और शेप कैसा होता है ये समझ में आना जरूरी है। ओके, नाउ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ये क्या होगा बच्चों, दिस विल बी अगेन 2, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, करेक्ट। तो मैक्सिमम कितनी बार वो कट कर पाएगा एक्स एक्सिस को, 2 बार। एंड क्योंकि हम पैराबोला का बेसिक शेप समझ गए कैसा होता है, यू शेप का है, तो आप समझ जाओगे कि ये 2 जगह कैसे कट कर पाएगा। बच्चों कुछ ऐसे ग्राफ आपको दिखाई देंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि ये यू शेप का जो ग्राफ हमने बनाया है, ये यू शेप का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार यहां कट कर रहा है और एक बार यहां कट कर रहा है। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स के बारे में खास बात क्या है, ये दोनों पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके, इतना हम यहां तक सीख चुके हैं, ये इसके जीरोस हैं। एंड ये पैराबोला हमने यहां अपवर्ड बनाया है बच्चों, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा कुछ दिखाई दे तो भी वो उसको 2 जगह अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। क्या होता है, कब बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बनता है, डिग्री कितनी है 2, कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम कट कर सकता है 2। तो ये टॉपिक हमारा यहां पे खत्म नहीं होता है, व्हाई, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स है 2। इसका मतलब क्या है, दिमाग में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स तो 2 हैं, क्या इससे कम भी होते हैं? यस, आंसर इज यस, इससे कम भी होते हैं।
और इसी के लिए हम आगे कंटिन्यू करके इसके 3 अलग अलग केसेस समझेंगे और तीनों में एक एक एग्जांपल भी देंगे आपको कि वो पैराबोला क्या 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, वो 1 पॉइंट पे कट कर सकता है, या वो कट नहीं भी कर सकता। ओके, तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने बेसिक बातें करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में, नोट करेंगे इसको एंड पॉज दिस वीडियो। इसके बाद हम आगे चलेंगे, केस बाय केस समझते हैं क्या हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ओके बच्चों, हमारे सामने है फर्स्ट केस जहां पे जो ग्राफ है, अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। सो इस केस में बच्चों ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो हमने पहले भी एग्जांपल दिया। तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड्स ओपनिंग, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, ओके, एंड ये आप देख सकते हैं 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ओके। तो या तो आपको पैराबोला का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, और डाउनवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है, आप इसको रिवर्स कर दो, या आप लेट्स से हम इसको इधर बना देते हैं, डाउनवर्ड ओपनिंग है, सो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों केस 1 है ये। तो इस केस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 अलग अलग जीरोस होंगे, जो कि हमें दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो कट कर रहा है वो, और दूसरा वैल्यू इससे बड़ा जो आएगा वो आगे है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड बेसिक चीजें अगर आप ग्राफ को देख के समझ जाते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। बच्चों अगर आपको पूछूंगी ग्राफ ऐसा है तो क्या ये दोनों जीरोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप अगर ग्राफ की बेसिक नॉलेज जानते हो तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे ये जीरोस पॉजिटिव मिलेंगे, करेक्ट। ये वाली जो एक्स एक्सिस की साइड है ये नेगेटिव है, इसका मतलब जो भी पॉइंट्स पे मेरा ग्राफ कट कर रहा है वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेट्स से -1 है, इधर -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे नेगेटिव जीरोस, ओके। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट है here the zeros are basically the 2 zeros are different, वो सेम नहीं है, मतलब वो 2 अलग अलग नंबर्स हैं, ओके। एग्जांपल लेना चाहो, आपको एग्जांपल्स के लिए दे देते हैं कुछ। लेट्स से एक पॉलिनोमियल है px is equal to x square plus 7x plus 10, ओके। तो बच्चों यहाँ पे आप एग्जांपल जो देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल के जब आप जीरोस निकालोगे तो 2 डिफरेंट नंबर्स आएंगे, एंड वो ग्राफ पे कैसे दिखेंगे, ग्राफ उसको कहीं 2 अलग अलग जगह पे कट कर रहा होगा, ओके। सो ये हमारा केस 1 था जहां पे ग्राफ 2 अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, और उसका मीनिंग क्या है कि 2 डिफरेंट जीरोस हैं। एग्जांपल के लिए आपके सामने है, इसको सॉल्व करके आप दोनों जीरोस निकाल सकते हो, एंड ग्राफ अगर आप सीखना चाहते हो तो वैसे हमारे सिलेबस का कोर्स का पार्ट नहीं है, हम एक सेपरेट वीडियो बना के डाल सकते हैं कि पैराबोलास का ग्राफ कैसे बनता है। सो कमेंट इफ यू वांट दैट वीडियो, अगर आप चाहते हो कि हम पैराबोलास का ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो आपको सिखाएं। एंड अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है कि ये वाला केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो नोट करेंगे सब कुछ, एंड देन आगे चलते हैं केस 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने है केस 2 विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होगा, राइट। क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो उसकी डिग्री 2 है, तो उसके जीरोस भी 2 होने चाहिए, एंड ग्राफ को भी 2 जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम बच्चों, हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ में आता है। नाउ अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके फिर जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये आपको फैक्टराइज करने के बाद मिलेगा। और जिनको आइडेंटिटीज याद है उनको दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, मतलब a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, x प्लस 1 एंड x प्लस 1। अभी जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए आपको इन फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करना है, एंड यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, दोनों फैक्टर्स सेम हैं, तो ऑब्वियसली जो दोनों जीरोस आएंगे वो भी सेम होंगे, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस तो हैं, लेकिन वो 2 अलग अलग नंबर्स नहीं है, वो सेम नंबर ही है।
तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या एक ही पॉइंट पे मिलता है एक्स एक्सिस को। ओके, सो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा बच्चों? इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, पैराबोला ही बनेगा, मतलब यू शेप ग्राफ ही बनेगा, बट इट विल ओनली टच द एक्स एक्सिस। ओके, उसको प्रॉपरली कट नहीं करेगा, बिकॉज कट करेगा तो दो अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे। वो यहां पे सिर्फ उसको टच करेगा, मीट करेगा एक पॉइंट पे। ओके, और अगर डाउनवर्ड बनाना है तो डाउनवर्ड मान लीजिए आप कुछ ऐसा बना सकते हैं। सो अगेन ये जो पॉइंट है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं कि लेट्स से ये पॉइंट है 3, तो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस क्या होंगे? 3। लेट्स से ये वाला पॉइंट है -2, तो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस क्या होंगे? -2, यानी कि वैल्यू भी सेम है, साइन भी सेम है, सब कुछ सेम रहेगा इसमें। सो इस तरह के ग्राफ को देख के आप समझ जाएंगे कि ये ग्राफ जो है वो ग्राफ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही, लेकिन उसके बारे में स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि यहां दोनों जीरोस सेम है। ओके, सो इस केस का मीनिंग क्या हुआ? हियर बोथ द जीरोस आर सेम। एंड एग्जाम्पल हमने अभी लिया ही था, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, सो इस तरह के पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस सेम रहते हैं। और ग्राफ क्या करता है बच्चों? ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे टच करता है। ओके, तो केस 2 को भी सिमिलरली नोट करेंगे। एंड लास्ट में अब चलते हैं हम केस 3 पे, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। सो समझेंगे ऐसा क्यों होता है एंड एग्जांपल भी लेंगे। सो बच्चों आपके सामने है थर्ड और लास्ट केस, जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यानी कि पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या वो जीरोस ही नहीं होंगे? सो सारी बातें समझते हैं, सारी बातें आप देखेंगे। तो फर्स्टली बच्चों इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस बार आपका जो पैराबोला है वो हवा में आ जाएगा ऊपर, यानी कि क्वाड्रेंट्स के ऐसे अंदर दिखाई देगा आपको। वो इसको टच नहीं करेगा, वो एक्स एक्सिस को कट कहीं पे भी नहीं करेगा। ऐसे कुछ आपको ग्राफ दिखाई देंगे, राइट? तो जब वो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके पास तो जीरोस ही नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है, बट इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों कि इसके जो जीरोस हैं वो जीरोस रियल नंबर्स नहीं है। यानी कि जो नंबर्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, जो नंबर्स हमारी नंबर लाइन पे या फिर ये कार्टेशियन प्लेन में आते हैं, इनमें से कोई भी नंबर इसका जीरो नहीं है। ओके, सो इस ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ कि पॉलिनोमियल does not have real zeros। ओके, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इस पॉलिनोमियल के रियल जीरोस नहीं है तो क्या होंगे? रियल जीरोस नहीं है तो बच्चों इसके इमेजिनरी जीरोस होते हैं। रियल का ऑपोजिट है इमेजिनरी। और अभी इसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी नंबर्स होते भी हैं कि नहीं, कैसे होते हैं, ये सब आप सीखोगे क्लास 11 में। तो क्लास 11 की चीजें क्लास 11 में जाकर सीखेंगे। अभी के लिए बस ध्यान रखेंगे कि ऐसा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पॉलिनोमियल के रियल जीरोस नहीं है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा, जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के लिए p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देखो x का, मतलब कोई भी नंबर पुट करके देखो, रियल नंबर, वो कभी भी इसको जीरो नहीं बना पाएगा। ओके, कभी भी इसको जीरो नहीं बना पाएगा। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कोई भी रियल जीरोस नहीं होते और उनका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करता है। ओके, सो हमने सारी बातें क्लियरली सीख ली हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, व्हाट आर द 3 डिफरेंट केसेस। एंड अगर हम इस सबको कंटिन्यू करें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो वहां पे हमें इतने केसेस वगैरह नहीं मिलेंगे। हम सिंपली एक छोटा सा उसमें डिस्कशन करेंगे कि टाइप ऑफ ग्राफ्स क्या क्या आ सकते हैं। एंड बट बिफोर दैट आप केस 3 को भी नोट करेंगे, अपने नोट्स कंप्लीट रखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, भी आपके सामने है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में वैसे तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी नहीं निकालने हैं और ये सब चीजें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली समझते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जनरली कैसा दिखाई देता है। ओके,
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जनरली कैसा दिखाई देता है, अगर आप दो पैराबोलास को एक साथ मिला दो कंटिन्यूएशन में तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप इतने पार्ट को देखेंगे, ये एक पैराबोला जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट भी एक पैराबोला जैसा दिख रहा है, तो इस तरह का ग्राफ जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का होता है। ओके, एंड बच्चों यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो डिग्री है, हम जानते हैं कि डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम पॉइंट्स कहां पे वो कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, वो भी 3 होने चाहिए। एंड इस ग्राफ को आप देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ओके, सो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये बच्चों की उससे कम भी होंगे। ओके, उससे कम भी होंगे। सो इसका एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में बच्चों एक इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ओके, तो इस तरह का भी कुछ ग्राफ है जो आपको दिखाई देगा। वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है और वो पॉसिबल है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है। और आप समझ गए होंगे अभी ऐसा कब होगा, जब तीनों जीरोस सेम होंगे। ओके, वी हैव सेम जीरोस, ऑल 3 जीरोस आर सेम। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ एक ही जगह उसको मिलेगा। तो ये बच्चों सारा टॉपिक था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस के बारे में। ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, कहां पे कट कर सकते हैं, कितनी बार कट कर सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया अच्छे से। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक का एंड देन हम आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, आपके सामने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये पेज नंबर 17 पे है। पेज नंबर 17 पे एग्जाम्पल 1 है। सो ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, जो टॉपिक हमने अभी सीखा बहुत सिंपल सा है। सो इट सेज लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो फॉर पॉलिनोमियल्स px, मतलब कि ये जो भी आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं ये सब पॉलिनोमियल px के हैं, मतलब वेरिएबल यहाँ पे x है। तो हमें डेफिनेटली क्या करना है, हमें सभी ग्राफ्स के लिए बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, जीरोस क्या है, वैल्यू क्या है, वो सब नहीं पूछा है, ओनली नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों क्योंकि पॉलिनोमियल px है तो हम सिंपली क्या चेक करेंगे कि वो x एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस, x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ। ओके, सो जो जितनी बार भी वो कट करेगा x एक्सिस को, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस का आंसर होगा। तो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ग्राफ में ये कुछ डिफरेंट ही शेप है, पैराबोला भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, लेकिन हमें उससे एक्चुअली कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ उसको कहां पे कट कर रहा है, सिर्फ एक बार कट कर रहा है। ओके, वहां पे उसको कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ओके, तो इस पॉलिनोमियल के पास एक जीरो है। सेकंड पे आते हैं हम। तो सेकंड में क्या है बच्चों, यहाँ पे दो डिफरेंट, ये क्लियरली दिख रहा है पैराबोला की शेप है। तो यहाँ पे कितनी बार उसको कट कर रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ओके, एंड थर्ड वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, वैसा ही कुछ है। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और फिर तीसरा पॉइंट ये है। तो 3 अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया। इसका मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। सो आई होप पहले 3 पार्ट आपको ऐसे समझ में आए। ये जो हमने नीचे वैल्यूज लिखी है, इनके नंबर ऑफ जीरोस का आंसर है। आगे चलने से पहले बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, इसके नंबर ऑफ जीरोस तो आ गए 1। अब नंबर ऑफ जीरोस 1 बेसिकली डिग्री से भी रिलेटेड होते हैं और हम जानते हैं कि डिग्री 1 को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर। तो इसका मतलब इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, तभी उसका एक जीरो आता, राइट। लेकिन यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये जो नंबर ऑफ जीरोस हम लिख रहे हैं, ये बेसिकली नंबर ऑफ रियल जीरोस हैं। तो बेसिकली ये एक जीरो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रियल जीरो है। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है। ओके, पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है। उसका क्या होगा, वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है, एक्सप्रेशन कैसा होगा, अगेन क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं तो वो रियल जीरोस होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक रियल जीरो है एंड डेफिनेटली इस पॉलिनोमियल की जहां तक हम बात करें तो ये लीनियर नहीं होगा। ओके, इसकी डिग्री कुछ और होगी। सो एनीवे
पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमने बता दिया है। आगे चलते हैं, इसके बचे हुए 3 एग्जांपल्स को देखते हैं एंड नंबर ऑफ जीरोस का आंसर बताते हैं। ओके बच्चों, इसके रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं उसका भी हम देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन आएगा। सिंपली अब आपके सामने बच्चों जो 4th पार्ट है इसका, उसका ग्राफ कैसा है बच्चों। ग्राफ एक सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो समझ गए हम लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, क्लियरली एक जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए यहाँ पे 1। ओके, एंड कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी आप इसको कट कर रहे हैं इसको भी काउंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है हमें, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया 1, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1। नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, रिकैप भी हो जाएगा, देखते हैं किसको याद है किसको याद नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफ तो एक पैराबोला बन रहा है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सो दैट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। Why? बिकॉज हमने केस 2 में सीखा था कि यहाँ पे जो दोनों जीरोस हैं, दोनों जीरोस सेम होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम उसको बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे है 1। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 1 क्यों है, बिकॉज ये दोनों जीरोस सेम हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होगी एंड हेंस बोथ द जीरोस आर सेम एंड वी कॉल इट एज नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। और लास्ट पार्ट पे अगर हम जाते हैं बच्चों, तो लास्ट पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और एक और पॉइंट है, मतलब 4 पॉइंट्स पे अलग अलग जगह उसको कट कर रहा है। तो ग्राफ अगर 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो बच्चों इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 4। तो इस पॉलिनोमियल को हम जानते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अगर इसके जीरोस 4 हैं, डिफरेंट हैं, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब इसकी डिग्री 4 हो सकती है। बट अभी हमें पूछा नहीं है तो हम उसकी डिटेल में जाएंगे नहीं। ओके, एंड क्वेश्चन आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं एंड इसी पे बेस्ड जो भी हमने अब तक सीखा है, ये एग्जांपल सॉल्व किया, आप एक सिमिलर क्वेश्चन है वी विल मेंशन इन द कमेंट, एक्सरसाइज 2.1 जो है बेसिकली उसका एक ही क्वेश्चन है जहां पे आपको ऐसे ही कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि जीरोस कितने हैं। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे खुद एंड विद दिस हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है अब तक एंड आपको वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथवाइज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।